अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का दिन तो ऐसा गुज़रा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आज वीकेंड था और जैसा कि आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अच्छे से जानते हैं कि वीकेंड वाले दिन जो है ना मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। सैटरडे वाले दिन ही जो भी बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करने होते हैं, आयरन करने होते हैं, सारे काम मैं कर लेती हूँ ताकि जो है संडे को रिलैक्स रहूँ, अच्छा सा कुछ बनाऊँ और इन्जॉय करें। हम अपने संडे को अगर आउटिंग पे भी जाना है तो हम इजीली जा सकें। लेकिन आज का सारा दिन ना सारा निज़ाम दरम भरम हो गया। वो किस तरह हो गया, वो ऐसे कि घर में पानी ही नहीं था। रात को 9 बजे जो है ना टंकी जो है ख़ाली हो चुकी थी और जब मैंने मोटर चलाई तो कोई पानी वगैरह नहीं आया। और देन उसके बाद आज भी मैं सुबह से चला चला के कोई पानी नहीं आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिन का टाइम है 12 बजे का तकरीबन। और हसन आज खैर से ट्रिप पे गया हुआ था, गुलशन इकबाल गए हुए थे उसके स्कूल वाले ट्रिप लेके। और ये चिकन ब्रेड जो है और पिज़्ज़ा रात को लेके आया था कि मैं सुबह लेके जाऊँगा ना ट्रिप पे। तो मैंने हसन को मना किया कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो ये ना लेके जो ऐसे आपका पेट ना ख़राब हो। तो फिर ना मैंने उसको सैंडविच बना के दिए थे ख़ुद घर से और साथ मैंने पॉकेट मनी दी थी कि वहाँ से अगर कुछ अच्छा लगे तो ले लेना और इन्जॉय करना। तो बस ये है कि अल्लाह खैर से वापस लेके आए सब बच्चों को। बच्चे गए हुए थे ट्रिप पे और मिरहा जो है ये खा रही थी और मैं भी मिरहा के साथ खा रही थी क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ और उसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और लाहौर में इस कदर तूफ़ानी बारिश हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ये है कि बच्चे सो चुके थे और मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ ताकि कल संडे है तो जो जो मेरे व्लॉग को एंजॉय करते हैं ना वो सुबह उठते साथ ही देखेंगे और एंजॉय करेंगे मेरा व्लॉग। तो व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। आपको बताती हूँ आज सारा दिन क्या किया हमने। पानी के बगैर तो ज़िंदगी कुछ है ही नहीं ना है। ये तो जब पानी ना हो ना फिर पता चलता है। यकीन करें हालांकि घर नीट ही था, बस मैंने झाड़ू वगैरह लगा के हल्की फुल्की सफाई कर ली थी, लेकिन किचन और वॉशरूम का जो काम है ना वो आपका पानी के बगैर अधूरा है। और जब छोटे बच्चे भी घर में हों तो बस फिर तो बहुत मसला बन जाता है ना। तो बार बार आज तो मेरी सही एक्सरसाइज हुई है। ऊपर नीचे मोटर का स्विच जो है वो नीचे वाले पोर्शन में लगा हुआ है तो बस ऊपर नीचे होती रही हूँ और इतनी मेरी सही एक्सरसाइज आज हुई है ना। तो बस ये है कि यहाँ पे ना मैं और मिरहा जो है चिकन ब्रेड हमने थोड़ी थोड़ी सी खाई है। तो वाकई स्पाइसी बहुत ज़्यादा थी, अंदर से जो इसकी थी ना फीलिंग वो मैंने नहीं खाई और ऊपर से जो ब्रेड थी ना वो मैंने खाई है। तो बस मिरहा के साथ बातें कर रही थी साथ साथ और उसके बाद ना मैंने कहा चलिए उठती हूँ अब और उठ के ना ज़रा थोड़ा सा चीज़ें वगैरह समेट लेती हूँ। ये जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं रात को ना ठंड हो जाती है, मौसम अल्लाह का शुक्र है चेंज हुआ हुआ है। तो हसन ना ये कंबल लेके सोता है, खेस बोलते हैं इसको, तो हम ये ऊपर ना लेके सोता है। और लास्ट टाइम हसन का ट्रिप गया था राना रिज़ॉर्ट, ये लोग लेके गए थे और मैं साथ गई थी ना। फ़र्स्ट टाइम हसन को मैंने ट्रिप पे भेजा था क्योंकि मेरा दिल बड़ा वो बस छोटा सा है बच्चों के मामले में। तो इस दफ़ा बस हसन ने बड़ी ज़िद लगाई, मामा मैं अकेला जाऊँगा, मेरे फ्रेंड जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह की मान में जाओ खैर से। तो बस जी आप दिखाती हूँ आपको सूरत और बाहर की ये सूरत हाल है सारी। और बस चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरी हुई थी और इनको समेटूंगी तो घर नीट लगने लग ही जाएगा। लेकिन जब तक पोछे वगैरह ना लगा लो ना घर में तो क्लीनिंग लगती ही नहीं है, ऐसे लगता है कोई सफाई की ही नहीं हुई। तो बस साथ साथ मोटर चला रही थी और नीचे देख रही थी मैं। तो 2 से 3 घंटे देखती रही हूँ नीचे लगातार कोई नहीं, दुकानें बंद और इतनी सख्त भूख लगने लग गई थी ना। ये तकरीबन टाइम है 3 साढ़े 3 का। हम लोग चिकन ब्रेड खा के उसके बाद सो गए थे मैं और मिरहा। और फिर जी 3:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं बाहर आके मैंने देखा है कि सब्ज़ी वाले भाई आए हैं तो उनसे आलू ले लूँ कि चिप्स ही बना लूँ। तो बस देखा तो सब्ज़ी वाले भाई भी आ गए थे और ये सामने शॉप वाले अंकल भी आ गए थे। तो बस जी मैं अभी बास्केट लटकाई है नीचे आलू लेने के लिए। मैंने आवाज़ दी है भाई दे दें 1 किलो आलू, और आलू के लिए मैंने नीचे बास्केट लटकाई है। और साथ ही ना मिरहा की मुझे आवाज़ आई है मामा, यानी कि वो उठ गई थी ना। तो मैंने कहा चलें अच्छा उठ गई है, फिर रात को देर तक जागती रहेगी तो सही है, 2 घंटे काफ़ी थी नींद ना। तो बस मैंने यहाँ पे नीचे बास्केट लगी, छोटी मोटी चुलबुल जो है ना बच्चियाँ ये देख रही थी मेरी तरफ कि आंटी ने क्यों नीचे हैंग की है। और बस ये है कि वो रिक्शे वाले भाई जो है ना ये हमारे नेबर्स में ही हैं तो ये ना सब्ज़ी सेल करते हैं। तो बस ये मार्जिन है, ये फ़ायदा है कि आवाज़ दो और भाई जो है ना फ़ौरन से पकड़ा देते हैं। और सामने की शॉप होने का भी बहुत फ़ायदा है। बच्चों के बिस्किट वगैरह कुछ कभी दिल कर रहा है तो बड़े अच्छे हैं वो अंकल, बास्केट में डाल देते हैं और पकड़ा देते हैं हमें। तो बस ये है कि आलू ऊपर आ चुके थे और फिर मिरहा जो है वो भी आ चुकी थी और उसने कहा मामा ये जो 40 रुपीज़ बचे हैं ना इसके मैंने लेस खाने हैं, ये मैंने आपके बच्चे ने नहीं देने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ले लो, फिर दोनों माँ बेटी मिल के ही खाते हैं। तो बस हमने 2020 वाले जो है ना रेड कलर के लेस जो थे वो मिरहा ने
नीचे हैंग की है बास्केट। और अब देखिए अंकल हमें पकड़ाएंगे। और बस ये है कि इस तरह के गली मोहल्लों में रहने से ना रौनक बड़ी रहती है। इस मोहल्ले में जहाँ पे मैं पहले रहती थी ना, वो सोसाइटी थी, तो वहाँ पे इतना कोई हल्ला गुल्ला नहीं था और ना ही इतने लोग थे गलियों में, या बच्चे वगैरह गलियों में निकलने का कोई वहाँ पे सीन नहीं था। तो अंदर ही लोग रहते थे घरों में ही। और यहाँ पे जब आए हैं ना, तो ये है कि यहाँ पे हर वक्त रौनक ही रहती है। और ये देखिए अंकल जो है ना, साथ ही वो ले आए हैं लेज़ भी। और बस मिरहा आप देखते हैं कामयाब होती है ऊपर लाने में कि नहीं। ये मिरहा ना अक्सर फ्री टाइम में इसमें बॉल डाल के नीचे फेंकती रहती है। जो गली में बच्चियाँ वगैरह होती हैं उनके साथ खेल रही होती है। तो वो पकड़ने में भी ना ये बास्केट थोड़ी टूट चुकी है। वो देखें गिर गया ना लेज़ नीचे, तो टूट चुकी है। तो मैंने कहा अब इसको ना मैं चेंज करूँगी, दूसरी बास्केट थोड़ी बड़े साइज़ की इसमें लगाऊँगी। और बस ये कि अंकल भाग के आए हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे और इन्होंने वापस पकड़ाई है। और मौसम देख सकते हैं आप, लाहौर में आज बारिश बताई हुई थी लेकिन ना सारा दिन नहीं हुई। तो अब 10 बजे के टाइम बारिश सही तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है। 8 बजे के बाद तो सही तूफ़ान आया है और उसके बाद अब ना फुल स्पीड बारिश लगी हुई है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि लाइट नहीं गई, हमारी लाइट आ रही है ना। तो बस ये है कि मिरहा जो है जी, मिरहा ने पकड़ लिए हैं लेज़। और अब मिरहा एक मामा से शेयरिंग करने वाली है कि मामा ये एक आपका और एक मेरा। और मामा को जो दिल है ना वो हसन की तरफ ही है कि बस शाम होती जा रही है कि हसन ने किस टाइम मानना है। अल्लाह करे खैर से सब बच्चे आ जाएँ। और ये ट्रिप पे भेजने का मेरा तो कोई इरादा नहीं होता, बस ये बच्चे जो है ना इनकी ज़िद के आगे बस मजबूर होना पड़ ही जाता है। और बस ये है कि ये देखिए आलू ये पड़े हुए थे। और आलू क्या पड़े थे, आलू मैं बनाने लगी थी तो मैंने लेस खाया फटाफट। मैंने कहा असर के जाने हो जानी, उससे पहले पहले जो है ना मैं झाड़ू लगा दूँ, हल्की फुल्की जो डस्ट है ना वो साफ़ कर लूँ। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया। और उसके बाद ना मुझे मैसेज आया मेरे जहाँ पुराने घर में मैं रहती थी ना, जहाँ से हम शिफ्ट होके आए हैं उनका। और कि मैं आ रही हूँ, तो बस मैं उनका वेट कर रही थी। और नीचे देखा इनका, मैं इस भाई का ना वेट कर रही थी 2 बजे की। 2 बजे आता होता है मकई वाला ना, तो 2 बजे कोई असरात ही नहीं थे इसके गली में। तो फिर मैं सो गई मिरहा को लेके। फिर 3:30 बजे उठी हूँ, तो उठ के फिर लेज़ वगैरह खा लिए। और अब जी 5 साढ़े 5 बजे के करीब ये भाईजान आए हैं। तो मैंने कहा नहीं अब इस टाइम नहीं खाने, अब तो बस ना फ़्राइज़ ही बना के खाऊंगी। तो फ़्राइज़ बनाने लगी थी। तो फिर नेबर्स का जो पुराने घर की है उनका मैसेज आया जी मैं आ रही हूँ। मैं फिर उनका वेट करने लगी। मैंने कहा वो आती हैं तो फिर साथ मिलके दोनों खाते पीते हैं। और फिर जी क्या कहते हैं, बस देखते ही देखते थोड़ी देर गुजरी है और यहाँ पे मगरिब की अज़ानें हो रही थी। बस फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है कूलर में से पानी लेके। सोचें आप, वॉशरूम में बस एक बाल्टी मैंने भर के रखी हुई थी कि चलो अगर मिरहा वगैरह ये वॉशरूम आ जाता है तो उसके लिए। और बाकी जो है बस कूलर में एक पानी था। तो कूलर का पानी मैंने सिर्फ पीने के लिए यूज़ कर रही थी या वज़ू के लिए। और मैंने ना उसको क्या कहते हैं, खाना शाना नहीं मैंने भी बनाया ना। मैंने कहा पानी आएगा तो फिर इजी होके खाना बनाऊंगी। तो ये है कि मिरहा जो है वो अंदर टॉम एंड जेरी देख रही थी। ये देखे तो अपना बचपन याद आ जाता है। हमारे ज़माने में तो एक पीटीवी का चैनल होता था और उस पर टॉम एंड जेरी लगते थे और वो स्कूबी डू लगते थे। और 90s के जो बच्चे हैं ना उनको सबको पता ही होगा। और बस वही हम लोग देखते होते थे। तो ये है कि दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख लें 5:30 का टाइम हो रहा है, मोटर अभी भी स्टिल चल रही है। अब बंद करती हूँ, आधे घंटे बाद फिर ऑन करके आती हूँ, लेकिन कोई सीन नहीं है पानी का ना। तो बस मैं देख रही थी अब पकाऊँगी क्या बनाऊँगी। अब ना तो मैंने ये कोफ्ते थे 4 ये फ्रीज़र किए हुए थे, इनको निकाला है कि ये करती हूँ। चावल पड़े हुए थोड़े से चावल इसमें डालती हूँ, थोड़ी सी बंद गोभी डालती हूँ और मज़ेदार करके ना अचार डाल के चावल बनाती हूँ। तो बस ये सोचा हुआ था, इनको निकाल के मैंने बाहर रखा। और बस नगेट्स मिरहा के लिए फ़्राई करने लगी थी। मैंने कहा मिरहा आपको नगेट्स देती हूँ, तो मिरहा ने कहा नहीं मामा नगेट्स मैंने नहीं खाने। तो बस ये है कि मैंने कोफ्ते निकाल के रखे हैं कि अभी ठहर के ना पानी जब आएगा तो फिर ही ना इसको बनाऊंगी। क्योंकि ये जो कूलर से पानी ले लेके इस्तेमाल करना होता है ना, बड़े मुझे मुश्किल काम लगता है। तो नगेट्स निकाले ही थे तो मिरहा आ गई है जी नहीं खाने, मैंने मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मामा मुझे आप अंडा पराठा बना के दें। मैंने कहा अच्छा मैं आपको बना देती हूँ। बना के तो वैसे मैं उसको नहीं दिया, मैंने कब खाना ही खाएगी। तो बस जी वो आ चुकी थी मेरी नेबर्स। और ये जो है ना ये झंग से आई है मिठाई और लेके आई थी। और इसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल इस तरह था, इस तरह मुल्तानी सोन हलवा होता है ना वैसा जायका था इसका। अच्छी लगी है मुझे। तो बस यहाँ पे हमारी गपशप चल रही थी और इससे पहले हम अपना पानी शानी पी के बिस्किट इनको खा के बैठे हुए थे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वीडियो आपने ऑन की होती है, कैमरा ऑन किया होता है, लेकिन वो जी ऑफ़ हुआ होता है। और खैर कोई बात नहीं, कुछ क्लिप नहीं भी बने तो खैर ही है। ये तो मैंने आपके लिए ये शुक्र अल्लाह का कि ये बन गया था। तो बस ये ना अच्छी थी, लेकिन इससे पहले हमने ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी और नीमको वगैरह खाई थी। तो थोड़ा सा ना पेट भरा भरा था, तो इसलिए ना मैंने थोड़ी सी बस चखी है। अच्छा टेस्ट था, अच्छा फ्लेवर था और बिल्कुल सोन हलवे जैसा था ना, झंग से ही आई हुई थी। तो झंग के लोगों वाह जी वाह क्या ही बात है आपके शहर की। और ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की थी। और ये देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो शक्ल से ही लग रहा है कि इस तरह सोन हलवा है
और टेस्ट भी इसका ना उससे मिलता जुलता ही था। तो ये है कि मज़े की थी। और मिरहा ने भी थोड़ी सी खाई थी, ये एक पीस ही हमने थोड़ा थोड़ा खाया है सब ने। तो बाकी मैंने रख दी थी, फिर कि हसन आएगा वो खा लेगा, उसके पापा खा लेंगे, इन लोगों को भी मीठा पसंद है। तो बस मैं रख दी थी मैंने फ्रिज में। और मिरहा जो है यहाँ पे लगी हुई है खेलने। और जी बस मियाँ जी आ चुके थे और उनके साथ साथ पानी की आमद भी हो गई थी। रात के 8 बजे का टाइम है। और फिर मैंने बर्तन धोए सुबह नाश्ते के, और फिर मैंने चावल भी धोए और मैंने ना फटाफट से सारा काम किया। हसन भी 6 बजे का आ चुका था, लेकिन पापा के पास ही था। तो बस फिर अपने पापा के साथ वो भी 8 बजे आया है। और दूध भी इसके पापा ले आए थे। और बस मैंने चावल भी धोए हुए थे। और मैंने कहा फटाफट से ना बस बना लो। मैं तो बस आज फारी बैठ बैठ के थक गई हूँ। काम करके इतना थकन नहीं होती जितना ये वेले बैठ बैठ के हो जाती है। तो बस ये है कि अब ना बंद गोभी का फ्लेवर मुझे बड़ा पसंद है, तो मैंने कहा चलो चावलों में वो भी ऐड कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से ना आप चावल रेडी करूँगी और खाऊँ पीऊँगी। बस हिम्मत जवाब दे गई है। होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखिएगा, ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं झटपट से चावल बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा कुछ ही डाल के बनाना है, हर चीज़ ही हो, कभी कभी कुछ ना भी हो तो काम चला लेना चाहिए। अब जिस तरह कि अदरक नहीं था घर में, टमाटर भी एक अदद ही था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं जो है बस बिस्मिल्लाह। तो इसी तरह मैंने बस इनको इकट्ठा करके पीस पूस के ना बस बना लिया, सारा कुछ डालकर बिरयानी तैयार। तो बिरयानी तो नहीं थी खैर, लेकिन चावल जो हैं वो रेडी हो चुके थे और बड़े मज़ेदार बने थे। तो बस यही है कि झटपट से मैंने बना लिया। और हसन भी बहुत थका हुआ था, ज़ाहिर है वो पार्क में गया हुआ था और सुबह के ये लोग गए हुए थे 8 बजे के, तो वो भी थक चुका था। पापा भी उसके ज़ाहिर है सारा दिन काम करके थके हुए ही आते हैं। और मैं तो आज फारिग बैठ बैठ के थक गई थी। सुना है आपने कभी कि कोई फारिग बैठ के भी थक गया? लेकिन हाँ जी, मैं आज थक चुकी थी ये पानी का इंतज़ार करके। यकीन करें रूटीन एक बिल्कुल सारा कुछ सोचा होता है ना कि इस तरह करना है, लेकिन अगर उसके ऑपोजिट हो जाए ना तो फिर बस जिस्म क्या थकना, दिमाग ही थक जाता है। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है जी, इस टाइम पानी आ चुका था और मैं जो है ना फटाफट से खाना रेडी कर रही थी, क्योंकि मिरा को भी भूख लगी थी। उसने अंडा पराठा मांगा था, मैंने नहीं दिया था बना के। मैंने कहा ये राइस ही खाएगी, इकट्ठे ही खाना खाएंगे, अगर इसने अंडा पराठा खा लिया ना इस टाइम तो फिर इसने खाना नहीं खाना। तो इसलिए मैंने ना बस ये शान का थोड़ा सा मसाला डाल रही थी, पुलाव मसाला, इससे ज़रा अच्छा सा जायका आ जाता है। और बड़े अच्छे से चावल जो थे ना जायकेदार बने थे। तो बस ये है कि मैं ख़ुद बहुत ही ज़्यादा थक गई। अल्लाह जाने क्या मसला बना था पानी का। वैसे तो यहाँ पे इतना कोई इशू नहीं है पानी का, अल्लाह का शुक्र है टाइम से आ जाता है, लेकिन आज ही बस ये मसला बना है ना। तो हाँ, और अल्लाह करे, मैं तो बस यही दुआएं कर रही थी, अल्लाह ताला जिन इलाकों में नहीं ना है पानी, अल्लाह ताला उन पे भी अपनी रहमतों की बारिश कर दे, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ कर दे। जिस यकीन माने जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, जब फिर आपको उसकी कदर आती है। तो यह कि पानी भी ना एक अल्लाह ताला की हम पे नेमत ही है। अल्लाह ताला जो है हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। और ये फ़लस्तीन में जो मसले हैं ना, अल्लाह ताला इनकी गैबी मदद फरमाए। मेरा उस वजह से भी दिल बहुत ही ज़्यादा सुबह से परेशान था। तो होप सो आप सबका भी दिल इतना ही परेशान होगा, तो काइंडली आप सब भी दुआओं में याद रखें अल्लाह ताला ना वहाँ पे उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला जो है ना बस अल्लाह ताला ही है, बस अल्लाह ताला ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। हम तो बस दुआएं कर सकते हैं ना, और वो हमने करनी है। तो दुआ में बड़ी ताकत होती है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर सुनेंगे। तो बस ये है कि यहाँ पे मैं ना चावल बना रही थी और ये हसन ने यूनिफॉर्म आके रख दिया। इसको पता है कि मामा ने सुबह वॉश करने हैं, आपके संडे है। और यहाँ पे दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था। तो बस यही था, मैंने कहा आपके साथ भी सारी रूटीन शेयर करूँगी और बस थोड़ी सी बातें भी करनी थी दिल की जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। बिलखसूस ये कि आपने फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, उनके लिए ढेरों ढेर दुआएँ करें कि अल्लाह ताला उन पर आफ़ियत, उनको हर बुरी जो लोग हैं ना उनसे बचाए अल्लाह ताला, आमीन। और बस ये है कि यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और बातें करते करते देखें जी मज़ेदार से जो है चावल भी रेडी हो चुके हैं। तो बस ये है कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, व्लॉग अच्छे लग रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोस हैं ना सबसे पहले आप तक आएँ, और ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें और खुश रह सकें मेरे व्लॉग को देख के। तो बस यही है जी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मैं तो आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में भी ढेरों बरकतें दे, अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक करे, आप सबके लिए आसानियाँ करे। तो बस ये है कि यहाँ पे खाना शाना खाने के बाद हसन का था मामा मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैंने कहा अच्छा चलो, फ्रिज में पड़ी हुई थी तो फिर बस ले आए निकाल के और हमने थोड़े सी ये पी। और मेरा कह रही है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बस ये है कि यहाँ पे हम लोग ना 7 अप पी रहे थे। मैंने कहा चलो खाना भी हज़म हो जाएगा। और बस यही था आज का जी सारा व्लॉग। और बस
और क्या कहूँ, बस यही है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें, आपकी राय का बड़ा इंतज़ार रहता है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।